जिस दौर में शिक्षा के बारे में भी नहीं जानते थे मुस्लिम, उस दौर में मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति ने खोला यह स्कूल। जिस स्कूल में पढ़ते थे दादा, आज पढ़ रहे हैं पोते। शिक्षा जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार। क्या कई दशकों पहले थी किसी को इसकी समझ? पहले शिक्षा मंत्री मुस्लिम समाज से ही बने, फिर भी क्यों शिक्षा से अछूत रहा मुस्लिम समाज? 50 साल से ऊपर है। 50 साल से ऊपर होगी। आप इसी स्कूल में पढ़े? ये तालीमी परिवार की, मेरे बच्चों की भी यहीं से शुरुआत है। अच्छा, मैंने फरीक हुई है, वो यहीं से शुरुआत है। क्या कहना चाहेंगे इस स्कूल के बारे में? स्कूल के बारे में यह है कि तालीम दिलाई हाफिज अशरफ साहब ने। उससे पहले हमारे अजीज मोहतरम मुंशी बंदे इलाही साहब थे, बुजुर्ग थे वो। 70 साल के करीब में यहाँ तक 75 साल में से जो है, जब से अपना पढ़ाना शुरू करा है, हमारे यहाँ के कई बच्चे जो है सरकारी टीचर बन गए और हमारे 2 बच्चे जई बने। कई बच्चों का नंबर हमारा BUMS में आया। मैं हूं फरमान अब्बासी और आप देख रहे हैं एक अनसुनी कहानी। शिक्षा जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार होता है, जिसे पाकर इंसान कोई भी मुकाम पा लेता है। शिक्षित इंसान किसी भी क्षेत्र में हो, वह सफलता हासिल कर लेता है, लेकिन अशिक्षित व्यक्ति कितना भी काबिल हो, वह बुलंदी तक नहीं पहुंच पाता। शिक्षा के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चाहे कोई बड़ा बिजनेसमैन हो या नेता, हर किसी को एक शिक्षित इंसान की ही लीड कर सकता है, चाहे वो प्यारों के रूप में हो या फिर CEO के रूप में। मुस्लिम समाज की यदि बात की जाए तो मुस्लिम समाज शिक्षा से सबसे ज़्यादा अछूत है। कुछ सालों से मुस्लिम समाज में शिक्षा के प्रति लगन देखी गई है, वरना कुछ साल पहले तक भी मुस्लिम समाज में शिक्षा की भरपूर कमी रही है। जबकि मुस्लिम समाज के कई पढ़े लिखे नामचीन चेहरों ने दुनिया में अपनी एक अलग छवि बनाई है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मिसाइल मैन के नाम से मशहूर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। इसके अलावा यूं तो आज़ादी के बाद भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री होने का गौरव मुस्लिम समाज के नेता मरहूम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को प्राप्त हुआ, पर फिर भी मुस्लिम समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं फैली। जबकि आजकल कुछ सालों से शिक्षा को लेकर मुस्लिम समाज चिंतित नजर आता है, लेकिन आज हम आपको ऐसे गांव के बारे में बताएंगे जहां कई दशकों पहले शिक्षा के प्रति लगन देखी गई। जिस दौर में गांव के लोग स्कूल का नाम तक नहीं जानते थे, उस दौर में शिक्षा से गांव को जोड़ने हेतु गांव के बीच में एक प्राइमरी स्कूल की शुरुआत की गई। यही नहीं, इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भले ही पुलिस, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर और बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच गए हों, मगर इस स्कूल का किरदार आज तक जस का तस है। 50 सालों से इसकी हालत नहीं बदली। इसमें पढ़ने वाले बच्चे जो आज पोता पोती वाले हो चुके होंगे, वह उस स्कूल को देखकर आज भी वही बचपन की यादें महसूस कर सकते हैं। यह स्कूल यूपी के जनपद मेरठ के छोटे से एक गांव राधना में है। MDI पब्लिक स्कूल इसका नाम है, जो करीब 45 सालों तक हाफिज अशरफ ने चलाया। इनके बुजुर्ग होने के बाद अब उनके बेटे इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हाफिज अशरफ से पहले भी यहाँ कोई बुजुर्ग इस पाठशाला को चलाया करते थे। कई बुजुर्गों से हमारी बात हुई जो इस स्कूल में पढ़े हैं। साफ तौर पर कहें तो दादा पढ़े यहाँ, अब पोते पढ़ रहे हैं। लेकिन इस स्कूल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस स्कूल को चलाने वालों ने सिर्फ लोगों को शिक्षित बनाने की सोची, खुद को मजबूत बनाने की नहीं सोची, जिसे सच्ची समाज सेवा कही जाएगी। एक सवाल यह भी मन को झकझोर रहा है कि जिस दौर में मुस्लिम समाज शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे रहा हो, उस दौर में राधना गांव में स्कूल चलाकर लोगों को पढ़ाने की सोच कैसे आई? काश यह सोच हर गांव शहर में बनी होती तो समाज शिक्षा से अछूत न रहता। खैर, देर आए दुरुस्त आए।
अब भी संभल जाइए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जागरूक हो जाइए, उन्हें पढ़ाइए। तो ये थी एक ऐतिहासिक कहानी। ऐसी ही कहानी देखने के लिए देखते रहिए TS100 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। पहुंच गए हैं, जी डॉक्टर भी बने हैं, इंजीनियर भी हैं लड़के, और दूसरे मास्टर बने हैं, सरकारी टीचर भी हैं लड़के। जिस दौर में लोग पढ़ाई के बारे में जानते भी नहीं थे, शिक्षा के बारे में जानते भी नहीं थे, आपके मन में क्या विचार आया जो आपने स्कूल खोला और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया? हमारे मन में विचार आया, हमने ख्याल किया कि तालीम के बगैर कुछ नहीं है। ये जो बच्चे यूं ही आवारा फिरते रहे हैं, इन्हें शऊर सलीका नहीं है। अगर तालीम होगी तो इनको शऊर पैदा होगा, ये शऊर सीखेंगे और लिखने पढ़ने से पढ़ेंगे तो कुछ आगे बढ़ेगी। अच्छा, आपके गांव में कई लोगों से बात हुई जो अच्छी खासी उम्र पार कर चुके हैं, वो कहते हैं कि हम यहीं से पढ़े हैं। हाँ, इससे पहले भी यहाँ स्कूल कायम था जी, इससे पहले भी यहाँ इसी जगह पर जी। गांव जो हाँ गांव की शुरुआत यहाँ से थी, तो यहीं पर गांव का जो स्कूल था वो इसी पे कायम था। आपसे पहले कोई बुजुर्ग पढ़ाते थे? हाँ, हमसे पहले और बुजुर्ग पढ़ाते थे, टीचर पढ़ाते। जी, आपका नाम? खालिद अहमद। तो आप इस स्कूल में पढ़े हैं, कितनी उम्र है आप? मेरी उम्र समथिंग 51 साल के करीब होगी। 50 साल से ऊपर है। 50 साल से ऊपर होगी। आप इसी स्कूल में पढ़े हैं? ये तालीम वगैरह हासिल की है 5वीं क्लास तक। उसके बाद में महल वाला जी, और फिर किठौर। तो शुरुआत यहीं से की अपनी शुरुआत पढ़ाई यहीं की, से। बेसिक जो शिक्षा होती है वो वहीं से लेकर निकले? टोटल परिवार की, मेरे बच्चों की भी यहीं से शुरुआत है। अच्छा, बच्चे भी ठीक। बच्चे एक बड़ी बच्ची जामिया से फारिग हुई है, वो यहीं से शुरुआत है। क्या कहना चाहेंगे इस स्कूल के बारे में? स्कूल के बारे में यह है कि तालीम दिलाई हाफिज अशरफ साहब ने। इससे पहले हमारे अजीज मोहतरम मुंशी बंदे इलाही साहब थे, जी। बुजुर्ग थे वो, 70 साल के करीब में यहाँ से गए 73 साल में। कितने लोग होंगे आपके जैसे जो यहाँ पढ़ के निकले? यहाँ के तो बहुत लोग हैं जो तालीम याफ्ता यहीं से हुए, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, और डिपार्टमेंट में भी हैं, पुलिस में भी हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा, वहीं से तालीम हासिल की, पुलिस में रिटायर हुए। क्या नाम है उनका? मोहम्मद असलम। ठीक जी, आपका नाम? अंसार है आप यहाँ पढ़ाते हैं, जी, टीचर हैं आप? टीचर कितने साल हो गए करीब पढ़ाते हुए? 33 वर्ष। 33 वर्ष। सन कौन सा होगा करीब? सन 90। अच्छा, तब से आप यहीं पढ़ा रहे हो? जी, अच्छा, आपके कार्यकाल में जब से आप पढ़ा रहे हो, कितने बच्चे यहाँ से निकल कर गए और क्या क्या बने? जी, यहाँ से जो है जब से मैंने पढ़ाना शुरू करा है, हमारे यहाँ के कई बच्चे जो है सरकारी टीचर बन गए, और हमारे 2 बच्चे जई बने। कई बच्चों का नंबर हमारा BUMS में आया, और हमारे बच्चे जो भी प्रोफेशनल कोर्स हैं जो चल रहे हैं उस सभी कोर्स में हमारे यहाँ का बच्चा है। और हमारी बच्चियाँ भी ग्रेजुएशन कर करके, कुछ बच्चियों की शादियाँ हो गई, कुछ ग्रेजुएशन कर रही हैं और कोर्सेज कर रही हैं। हमारे ये डॉक्टरी कोर्स जो BSc नर्सिंग है और कोर्सेज हैं। किसी बच्चे ने नीट की परीक्षा भी पास? एक बच्चा हमारा नीट की परीक्षा इसी साल, तस्कीरुल हसन नाम का बच्चा, जो इसी साल नीट की परीक्षा में उसने 626 नंबर लाया बच्चा।